ओके, चलिए करें स्टार्ट एवरीबॉडी। सो लेट इट स्टार्ट एवरीबॉडी। चलो, क्या कह रहा है? सो क्वेश्चन 21, everybody, let's see. So today being 1st Jan 2019, Ram is considering to purchase an outstanding corporate bond having a face value of 1000 that was issued on 1st Jan 2017, which has a 9.5% coupon and, buddy, and के बाद you have to just cancel this, and maturing on 31st of December 27. Since the bond was issued, the interest rates have been on a downside, और अभी तो वो bond जो है ना is trading at a premium of 125.75. So can you determine what is the prevailing interest on the similar type of bonds if it is held till the maturity, which shall be at par? तो बहुत वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। अब वो बोल रहे हैं कि ऐसा ही तरह का एक बॉन्ड था, मुझे कौन बताएगा कितने इयर्स बाकी है मेच्योरिटी के लिए? हाउ मेनी इयर्स आर स्टिल रिमेनिंग फॉर मेच्योरिटी? ओके, someone says 8, someone says 11, someone says, you say 7 कह रहे हैं मैम। ओके, 9 इयर्स। सो 9 कैसे? यहाँ पे आप देख सकते हैं आज क्या तारीख बोल रहे हैं वो, 1st Jan, और ये बॉन्ड कब मेच्योर हो रहा है? 31st December। तो अब एक बार करके देखिए, राइट? इवनिंग में हमारा का फास्ट ट्रैक बैच भी है, डेज मंथ्स एंड कैलेंडर्स, 2 days फास्ट ट्रैक है। आप आना चाहें तो आइए प्लीज। क्रैश है एकदम, इतना क्रैश के पूछो मत। बराबर। सो 9 इयर्स है। बताइए, ऐसा बॉन्ड आज लेने जाएंगे, अब आपको क्या कैलकुलेट करना है कि मार्केट में क्या इंटरेस्ट रेट चल रहा है। मार्केट में क्या इंटरेस्ट रेट चल रहा है मतलब अगेन क्या? YTM, यस, IRR। तो बताइए, ऐसा ही बॉन्ड आज अगर मार्केट में लेने जाओ तो क्या आउट वैल्यू चल रही है? उन्होंने क्या बोला? ऐसा ही बॉन्ड लेने जाओ तो आज मार्केट में क्या प्रीमियम पे चल रहा है वो? 125.75, एंड 1000 रुपीज बीन द फेस वैल्यू। मतलब अगर आज आप लेने गए तो वो 1125.75, यस, ये वैल्यू पे आपको मिलेगा। और अगर आपने इसको खरीद लिया, योर कैश फ्लो, discounting factor, present value, discounting factor, present value, so it's like नाइन फर्स्ट 9 इयर्स। बताइए क्या कूपन रेट है? 9.5, 9% on a 1000 bond, 95, and at the 9th year you get 1000 rupees। कॉमन सेंस से पहले कौन सा रेट ले लेना चाहिए? 9.5 ही लेना चाहिए ना। सो 9.5 अगर लिया तो ये आएगा आंसर 1000। यस। अब आंसर नीचे आ गया है, हमें एक आंसर ऊपर चाहिए। ऊपर चाहिए तो रेट को गिराना पड़ेगा, तो हम क्या रेट ले लें? 6 ले लें, ठीक है, चलो 6। बताइए 9 इयर्स या 9th ईयर का 6% क्या आता है? बहुत बढ़िया, आपने कहीं नहीं देखा। और आपको उसका आप GT बता देना, 6.80, दैट्स इट, 2। तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है? 1238 आ रहा है क्या? देखो, यस। सो at 9.5% your answer is 1000, and at 6% your answer is 1238. So 3.5%, 238। यस। अब आप कहां से जाऊं मैं? यस, अभी जा। सो बताइए कितना परसेंट आ रहा है आंसर? 1.85। therefore
इंटरेस्ट रेट बोलो, यील्ड बोलो, वाईटीएम बोलो, जोर से बोलो। 9.5 प्लस 1.85। परफेक्ट। तो ऐसे बॉन्ड्स का अभी मार्केट में ये रेट चल रहा होगा। अरे एक्सट्रीमली सॉरी यार, यस 7.65। क्वेश्चन में भी दे वाज सेइंग ना इंटरेस्ट रेट्स आर गोइंग डाउन। या हाँ, मतलब अपन वो लेना है तो ले सकते हैं। चलिए, कैलकुलेशन ऑफ वाईटीएम अच्छी तरह से बना लो। चलो, कैलकुलेशन ऑफ डन। अरे डन क्या, नेक्स्ट। A hypothetical company has issued a 10% for a duration of 10 years which is currently trading at 850। ये बॉन्ड को अगर अपन कन्वर्ट करें ना तो 50 शेयर्स आएंगे और हर शेयर का भाव अभी 17 रुपए चल रहा है। अभी अगर यील्ड ऐसे ही बॉन्ड पे 11.8% चल रहा है तो आपको क्या लगता है क्या स्प्रेड रहेगा फ्रॉम द कंपेरेबल बॉन्ड? मतलब ये बॉन्ड का यील्ड 11.8 है, आप समझ रहे हो? तो अपने को फिर से वाईटीएम या आईआरआर निकालना है इस बॉन्ड का। सो देन वी कैन गिव अ कंपैरिजन कि अभी हमारे बॉन्ड का तो ये चल रहा है और अगर आपका कंपेरेबल बॉन्ड ऐसे ही होता तो उसका क्या चल रहा होता। तो मेरे को सिर्फ इतना ही बताना है। पहले यहाँ पर बताइए रिडेम्पशन वैल्यू क्या आने वाली है पहले बॉन्ड की।
रिडेम्पशन पे कितने शेयर्स आएंगे? 50 शेयर्स, और एक शेयर कितने का है? तो क्या बताएंगे रिडेम्पशन वैल्यू? 850, बरोबर है। नाउ आज ऐसा बॉन्ड लेने जाए तो कितने में मिल रहा है? 850 में ही मिल रहा है। और जब हम लेने जाएंगे, बताइए इस बॉन्ड को कितना समय बाकी है? और 10 साल। बड़ी। 10 साल आपको क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा? 10%, मतलब 100, और 10th ईयर कन्वर्जन पे 850 मिलेगा। क्या डिस्काउंटिंग रेट लूं? 11.8 इज द यील्ड ऑन अ कंपेरेबल बॉन्ड। ऐसा ही बॉन्ड है जिसका कंपेरेबल है, अपने को अपना बताना। यस। अरे ये 1000 है। हाँ, परसेंटेज बोलो। 11 क्यों, 10% लेंगे। एक ऊपर आ रहा है तो एक मुझे रेट जो है वो ज्यादा चाहिए, बताओ कौन सा लेना चाहिए? अच्छा, तुम ऊपर देख के कर रहे हो, भगवान, मैं वही बोले इसको 11 क्यों चाहिए ऐसा। बताइए 13% का 0.295, वो तो निकालना ही पड़ेगा ना। 5.426। 837.6। now at 10% it is 1000, at 13% it is 837. So can you take the difference? कहाँ से जाऊं? नको क्यों, 150 ही है ना, डायरेक्ट आ जाता ना। बताइए। सॉरी मैम। 77। अच्छा बस। therefore IRR will be 10 plus 2.77। आपका ये बॉन्ड है ना, उस पे 12.77% है। और वो कह रहे हैं ऐसे अगर कन्वर्टेबल बॉन्ड होता है ना मार्केट में, तो उसका तो 11.8 चल रहा है। तो वो हमसे क्या पूछ रहे थे? व्हाट इज द स्प्रेड, मतलब ऐसे बॉन्ड का और ऐसे बॉन्ड के बीच में यील्ड का क्या स्प्रेड है। सो हम बता देंगे देयरफॉर यील्ड स्प्रेड इज इक्वल्स टू 12.77 माइनस क्या है? बताइए। 97। बस। चलिए। कैलकुलेशन ऑफ यील्ड। कैलकुलेशन ऑफ यील्ड।
डन एवरीबडी? रिपीट हो गया ये क्वेश्चन, सेम एज 21, राइट? ओके, नाइस क्वेश्चन, क्वेश्चन 24। ना क्वेश्चन नंबर 24 में आप देख सकते हैं, पहली बात इस पे फोकस कीजिए कि आज क्या डेट है। सो आज 31 मार्च 2013 है। ओके, आपके पास जीरो कूपन बॉन्ड है, आपके पास टी बिल है, आपके पास 10.71% का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 23 का बॉन्ड है, आपके पास 10% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2018 का बॉन्ड है। we have given you the face values, you have the maturity date, you have the coupon rate, and coupon rate का dates क्या है वो भी आपको दे के रखा है। अब सबसे पहला क्वेश्चन, अगर 10 ईयर यील्ड चल रहा है 7.5%, तो जीरो कूपन बॉन्ड का आज क्या वैल्यू होगा? अब बताइए, जीरो कूपन बॉन्ड कितनी बार पेमेंट करता है? एक ही बार पेमेंट करता है। जीरो कूपन बॉन्ड का मतलब ये है नो कूपन्स। सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 8 अपन ने अपनी बुक में किया है। डीप डिस्काउंट बॉन्ड का क्वेश्चन आया था, डायरेक्ट 20 साल में पेमेंट आया था। तो यहां पर भी क्या है, डायरेक्ट मैच्योर जीरो कूपन बॉन्ड्स आर ऑलवेज इशूड एट डिस्काउंट and they are redeemed at par. The difference is what you earn and there is no interest. Are you getting this? आज मैं आपको एक बॉन्ड दूंगा 90 रुपीज में, एक साल बाद मेच्योरिटी पे आपको 100 रुपया मिलेगा, विच इज द फेस वैल्यू। तो वो 10 रुपया ही आपकी कमाई है। जीरो कूपन बॉन्ड्स कभी इंटरेस्ट देते ही नहीं, उनमें कूपन पॉइंट्स रहता ही नहीं। बात समझ में आ रही है? तो जैसे अभी मुझे बताइए, इस डब्बे में आपको मेच्योरिटी पे कितना पैसा मिलेगा? वेरी गुड, 10,000 रुपए आपको मेच्योरिटी में मिलेगा। मेच्योरिटी आज से कब है? 10 साल बाद। कैसे पता चला? क्योंकि आज चल रहा है 31 मार्च 2013 और मेच्योरिटी बॉन्ड का क्या है? 31 मार्च 23, मतलब 10 साल का पीरियड है। तो योर कैश फ्लो डिस्काउंटिंग फैक्टर प्रेजेंट वैल्यू। तो अगर मेरा ईल्ड 7.5% चल रहा है, 10th ईयर में मेरे को अगर 10,000 मिलेगा, तो आज इसका क्या वैल्यू होना चाहिए? अब समझा? तो 7.5% का 10th ईयर का क्या आ रहा है? 7.5। सॉरी मैम, इसका मतलब 4,850 रुपए आज इस बॉन्ड की वैल्यू है। क्लियर? तो कर लेंगे कैलकुलेशन ऑफ प्राइस ऑफ ZCB। कैलकुलेशन ऑफ प्राइस ऑफ ZCB और अंडरलाइन करके बना लेने का। पार पे रहता है वो, ऑलवेज इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीम्ड एट पार। परफेक्ट। नंबर 2, एनुअली एनुअलाइज यील्ड क्या है टी बिल का, अगर आज वो 98,500 में मिल रहा है। अब देखिए, अगेन टी बिल इज योर ट्रेजरी बिल ना, वो बोल रहे हैं अभी वो मिल रहा है 98,500 में, और आपको मेच्योरिटी पर कितने मिलेंगे? 1,00,000 रुपए। अब उनको एनुअलाइज रिटर्न चाहिए। अब आपको म्यूचुअल फंड की थोड़ी सी याद आ रही है? सो एनुअलाइज यील्ड बताइए, आज अगर 98,500 में मिल रहा है और मेच्योरिटी पे 1,00,000 मिलेगा, मतलब मेरी इनकम क्या रहेगी? मुझे कितना रिटर्न मिल रहा है? 1,500। तो कैन आई से 1,500 मिल रहा है 98,500 इन्वेस्ट करके। ये क्या किया, समझा क्या एवरीबडी? बहुत बार ऐसा भी, हाँ, बहुत बार क्या करते, लेकिन मॉडल्स में वगैरह कैसे फॉर्मूला होता है? रिडीम वैल्यू
माइनस इशू प्राइस अपॉन इशू प्राइस, कुछ भी, सिंपल है। 1500 रुपए मिल रहे, कितना लगा गए, 98,500, सो 1500 अपॉन 98,500। अब आपको एन्युलाइज चाहिए, याद है ना, एन्युलाइज रहा तो इंटू 365 अपॉन, अब यहां पर डेज कितने हैं, थोड़ा सोचिए। आज 31 मार्च है, अपना 20 जून को मेच्योरिटी है, तो अप्रैल के 30, मई के 31 और जून के 20, 81। So 81 into 100, you will get your annualized yield. Perfect. चलिए, calculation of annualized yield. Calculation of annualized yield. Perfect. बरोबर. Annualized yield CBIT अगर 10.71% वाला कूपन बॉन्ड है, जिसका अभी यील्ड टू मैच्योरिटी मतलब डिस्काउंटिंग फैक्टर 8% चल रहा है, तो आपको क्या लगता है क्या प्राइस वो फेच करेगा ऑन 1 अप्रैल 2013? मतलब आज की फिर से अपने को प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। अब थोड़ा सोचिए, ये बॉन्ड कब मैच्योर होने वाला है, 31 मार्च 2023, मतलब ये बॉन्ड का कितना लाइफ है, 10 साल। सो कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ बॉन्ड, year, cash flow, discounting factor, present value. What is the YTM going on? 8%। 10 साल बोले ना आप। अब इसका कूपन पेमेंट क्या है, 10.71%, और फेस वैल्यू क्या है, 100। इसका मतलब आपको 10 साल क्या मिलेगा, 10.71, और मेच्योरिटी पे 100। निकल गया आपका वैल्यू ऑफ बॉन्ड। बोल दीजिए मैम, डिस्काउंटिंग फैक्टर। हाँ, 6.7, 118.60, 16 बना लीजिए, चेक कर लीजिए। कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ बॉन्ड, योर सी बिट। डन। नाउ फोर्थ बिट, अगर 10% वाला ये बॉन्ड है, तो और अगेन इसका भी 8% है, तो आपका आज क्या वैल्यू रहेगा। अब बहुत बार जब हम इसको पढ़ते हैं तो हमें लगता है ले ये तो सेम ही है, तो सेम क्यों नहीं है, बहुत बढ़िया। ये यहाँ पर जब ऐसा दिखता है ना, इससे समझ जाना है कि ये हाफ ईयरली कूपन बॉन्ड है। अब समझा। अब बताइए, आज 2013 चल रहा है, मेच्योरिटी है 2018,
मतलब ऐसे 5 साल है, लेकिन अपना कूपन जो रहेगा वो 8 हो जाएंगे, अपने को 8 कूपन। तो ऐसा अपना 10% है, तो अपना वो क्या हो जाएगा, 5%। सो नाइस। डी, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ बॉन्ड, ईयर, कैश फ्लो, डिस्काउंटिंग फैक्टर 80 है ना, 4%। 4%, कूपन पेमेंट 10% है ना मैम, तो 5% होगा ना, क्या बोलना चाह रहे हैं आप? हाँ, ये YTM 4 लेंगे, राइट राइट राइट। और आपका कूपन पेमेंट्स 5% रहेगा, तो आपका 100 का 5%, 5 होता है, और ये 100 होगा। अब आप बता दीजिए अपना, आपका जो डिस्काउंटिंग फैक्टर 8% था वो 4 हो गया, हाफ हो गया। आपका जो कूपन पेमेंट्स 10% था वो हाफ हो गया, मतलब 5। और आपके जो नंबर ऑफ पीरियड्स थे 5 साल, वो डबल हो गए, 10। कहना इसे आंसर 100 से ऊपर ही आने वाला है। क्यों? मैं जादूगर हूं। तो डिस्काउंटिंग फैक्टर कम है, कंपाउंडिंग जो कूपन रेट है वो ज्यादा है, तो आपका, मैम नहीं बोलेंगे आंसर। क्यों रे, देखो आया बोल रहा कि नहीं, 108.15 छुपा रुस्तम है वो, 108.15। चेक कीजिए सब लोग, सबका वही है क्या? एवरीबडी, बड्डी, ना खतरनाक बड्डी है अपना। दिस क्वेश्चन इज इनकम्प्लीट। हाँ, मतलब इनकम्प्लीट पूरा टाइप नहीं हुआ है, इनकम्प्लीट है। शिट यार, और एक सम मुझे करना था। हाँ, मिसप्रिंट क्वेश्चन याद आया है। नाउ, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है, सपोज मिस्टर ए इज ऑफरिंग 10% कन्वर्टेबल बॉन्ड। आप एक तो मेच्योरिटी पर 4 साल बाद 5% प्रीमियम पे लीजिए, या तो आप क्या करो, 25 शेयर मिलेंगे आपको, जो अभी तो 33.5 पे चल रहा है, बट 5% की स्पीड से वो ग्रो हो रहा है। तो क्वेश्चन कहता है, तुम लोग क्या प्राइस दोगे ऐसे बॉन्ड की, अगर तुम्हारी एक्सपेक्टेशन 11% है तो अब कहना है से, ध्यान से, मेरे पास ऑप्शन 1 क्या है, रिडीम कर लेना। और रिडीम अगर किया तो ऐसे वो 1000 का है, लेकिन सामने वाला बोल रहा है 5% प्रीमियम पे दूंगा, तो वो 1050 होगा। ऑप्शन टू, ऑप्शन टू है कि कन्वर्ट कर लो। अब अगर कन्वर्ट करूंगा, पहली बात तो आज प्राइस 33.5 है, जो 5% से ग्रो हो रहा है, राइट। सो पहले तो मुझे निकालना पड़ेगा मार्केट प्राइस ऑफ शेयर आफ्टर 4 इयर्स। तो 33.5 आज भाव चल रहा है, और वो 5% की स्पीड से 4 साल ग्रो करेगा, तो 4 साल बाद क्या उसकी मार्केट प्राइस रहेगी, 33.5 इंटू 1.05 इंटू 1.05 इंटू 1.05 इंटू 1.05। आपको आंसर आएगा। 40.72। Therefore, जो कन्वर्जन वैल्यू रहेगा मेरे लिए, कितने शेयर्स है, 25 इंटू 40.72, 10। ओ माय गॉड। तो बताइए, रिडीम करेगा कि कन्वर्ट करेगा? रिडीम। तो अब रिडीम का ऑप्शन कंफर्म हो चुका है, ईयर, कशु, डिस्काउंटिंग फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू। कितना रिटर्न चाहिए तुम्हें? 11%। और कितने साल का है?
मैम 6 कह रहे हैं, 10 4 पूरे हैंग हो गए इधर बच्चे। तो 11% आपकी एक्सपेक्टेशन है, 4 साल है। बताइए आपका कूपन पेमेंट्स क्या है? 10, तो 1000 पे 10% मतलब 100, और मेच्योरिटी पे 1050। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बॉन्ड दैट यू विल पे? बताइए मैम, 4th ईयर का डायरेक्ट आंसर दे रहे हो क्या? बोलिए। 100, 1002.15 ये आ रहा है क्या? सो दिस इज द मिनिमम प्राइस दैट यू शुड पे। अगर आपकी 11% की अपेक्षा है, इतना आप दे सकते हो, बोलना सामने वाले को इतना दूंगा, देना है दे, नहीं तो घर पे जा। ठीक है, चलिए बना लेंगे। डन एवरीबडी। यस, अब से थोड़ा कन्वर्टेबल और डेप्थ में, हालांकि कल हमने कन्वर्टेबल तो शुरू कर दिया था, बट अभी और हम लोग और थोड़ा सा इन डेप्थ जाएंगे। सो इसको स्टार मार्क कर लीजिए। क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ, आरटीपी में आया हुआ। उठे सुठे इंस्टीट्यूट को ऐसा लगता है कि आज थोड़ा सा, मतलब ऐसा तो नहीं, इंस्टीट्यूट कभी ऐसा करती नहीं है, दे आर वेरी एक्टिव, बट ऐसा मजाक में लोग कहते हैं कि ये क्वेश्चन उनका बहुत फेवरेट है, कभी भी डालना है तो ये कोई कन्वर्टेबल में ये वाला क्वेश्चन डाल देते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 27 पे आइए, सब लोग देखेंगे। The following data is related to 8.5% fully convertible debenture issued at 1000, market price 900, conversion ratio 30, straight value 700, market price of equity share on the date of conversion 25, और expected dividend per share 1। अभी मुझे आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से ये सारे टर्म्स को समझाना है, तो मैं पहले आपको जो क्वेश्चन में डिटेल्स दिया ना वो बताता हूं। जैसे अगर आप बोर्ड पर देखेंगे, स्क्रीन पर देखेंगे, ये दोनों को देखिए। मार्केट प्राइस ऑफ डिबेंचर मतलब कन्वर्टिबल डिबेंचर की वैल्यू इज 900, और स्ट्रेट वैल्यू का मतलब प्लेन वैनिला डिबेंचर जिसमें कन्वर्टेबल वैल्यू नहीं होती। तो इसको समझाने के लिए हम लोग हमेशा ऐसा बोलते हैं कि लेट्स से देयर इज अ रिंग। रिंग है सबके पास, हाथ में आप पहनते होंगे, नहीं? सो नाइस, तो रिंग होता है, और रिंग में एक डायमंड है, बराबर है। अब मेरे को ये बताइए, और रिंग, गोल्ड रिंग जिसमें एक डायमंड है, और एक रिंग है जिसके जिस सिंपल रिंग, गोल्ड का रिंग है, अगर वो डायमंड कभी निकल गया तो कहना है से वो रिंग की वैल्यू एटलीस्ट उतनी तो होगी विच विल बी एटलीस्ट इक्वल टू दैट सिंपल गोल्ड रिंग। यस और नो?
तो ऐसे ही लोग कहते हैं कि एक डिबेंचर होता है, उसमें कन्वर्टेबल ऑप्शन एम्बेड किया हुआ है। कन्वर्टेबल ऑप्शन एम्बेड किया हुआ है मतलब एक प्लेन वैनिला डिबेंचर लिया, उसमें कन्वर्टेबल ऑप्शन घुसाया, तो जैसे आप कन्वर्टेबल ऑप्शन डालोगे उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। लेकिन अगर कल जाकर वो कन्वर्टेबल ऑप्शन की कोई वैल्यू नहीं रहती, फिर भी तो मैक्सिमम से मैक्सिमम जो वो बॉन्ड गिर सकता है, मिनिमम से मिनिमम जो उसकी वैल्यू हो सकती है, इट विल बी प्लेन वैनिला डिबेंचर विच इज 700। क्या सबको समझ में आया? हिंदी में ज्यादा में ज्यादा जो गिर सकता हो डिबेंचर, उसके नीचे नहीं गिरेगा, वो है 700 रुपए। क्यों नहीं गिरेगा? क्योंकि 700 रुपए में तो प्लेन वैनिला डिबेंचर भी मिल रहा है ना, तो कन्वर्टिबल डिबेंचर गिर गिर के कितना गिरेगा? 700, उसके नीचे तो नहीं जा सकता। नाउ कन्वर्जन रेशो, ये क्या दिख रहा है? कन्वर्जन रेशो का मतलब है तुमको 30 मिलेंगे। क्या? बहुत बढ़िया, 30। स्टेट वैल्यू तो मैंने बता दिया। उसके बाद है मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर, जब आप कन्वर्ट करोगे तब 25 है, और वो शेयर जो आप मिलेंगे उस पर आपको डिविडेंड मिलता है 1। क्या सबको समझ में आया? अब एक एक करके देखेंगे। सबसे पहला है कन्वर्जन वैल्यू ऑफ डिबेंचर। किसी ने पूछा कि कन्वर्जन वैल्यू क्या है तेरे डिबेंचर का, इसका मतलब ये जो तेरा डिबेंचर है, जिस दिन तू इसको कन्वर्ट कर देगा इसकी क्या वैल्यू हो जाएगी। तो बताइए जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे आपको कितने शेयर्स मिलेंगे? 30। और जब आप कन्वर्ट करोगे तब एक शेयर कितने का है? 25। इसका मतलब इसका कन्वर्जन वैल्यू है 30 शेयर्स इंटू 25, 750। आप साथ में लिख लेना, अभी कुछ भी मत कीजिए, बराबर है। मतलब अगर आपने इसको कन्वर्ट किया तो इसकी वैल्यू, इसकी जो औकात है वो सिर्फ और सिर्फ 750 की रह जाएगी। अब आप सोचेंगे मतलब आपको समझ रहा है कि नहीं? मैं इसको बहुत फनी मैनर में भी सिखा सकता था। थोड़ा ये सोचिए, सामने वाला ये बोलता है कि अगर आपको अंत में इसको कन्वर्ट करना ही था शेयर्स में, थोड़ा समझिए, तो मार्केट में जाके 30 शेयर ले क्यों नहीं लेते? 750 में गिरेगा। क्यों आज एक कन्वर्टिबल डिबेंचर लेते हो वर्थ 900? नहीं। फिर से एक बार, आपका इंटेंशन है आई वांट शेयर्स, अगर शेयर्स ही चाहिए होते तो आप दुकान में जाकर, भगवान ऐसा ऐसी एकदम रबिश एग्जांपल दे रहा हूं, एज इफ हम मिठाई लेने जा रहे हैं, दुकान में कोई शेयर मिलते हैं क्या? नहीं। बट आप ऐसा समझिए दुकान में 3 चीजें मिलती है। क्या? शेयर, डिबेंचर और कन्वर्टेबल डिबेंचर। आप ऐसा ही समझिए कि दुकान में 3 चीजें मिल रही है, शेयर्स, डिबेंचर और कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। ठीक है, आपको शेयर्स नहीं लेने, आपको डिबेंचर भी नहीं लेना, आपको हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट लेना है विच इज अ मिक्स ऑफ डिबेंचर एंड इक्विटी। तो हम ये बोल रहे हैं कि जब आप जो डिबेंचर ले रहे हो, आप दुकानदार को पूछ रहे हो ये कन्वर्टेबल वाला कैसा दिया, तो वो क्या कह रहा है? 900 रुपए। जबकि आपको मालूम है कि जब वो शेयर में कन्वर्ट होगा तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 750। तो हम, आपको नहीं लगता ये एक्स्ट्रा 150 रुपए दे रहे हैं? यस और नो? आज उसको एक्स्ट्रा 150 रुपए दे रहे हैं, वो क्यों दे रहे हैं वो भी देखेंगे। नेक्स्ट, मार्केट कन्वर्जन प्राइस का मतलब क्या है? मार्केट कन्वर्जन प्राइस का मतलब है कि डायरेक्ट शेयर नहीं लिया, डायरेक्ट लेते तो कितने में गिरता? 25 रुपए में। एक शेयर अगर डायरेक्ट लेते तो 25 में गिरता ना, लेकिन आपने क्या किया? आपने डिबेंचर लिया और फिर उसको शेयर्स में कन्वर्ट किया। अब आप डिबेंचर लोगे तो 900 रुपए में गिरेगा और आपको उससे सिर्फ 30 शेयर्स मिलेंगे। तो आपको नहीं लगता आपको एक एक शेयर 30-30 रुपए में गिर गया? यस और नो? आप डायरेक्टली जाते, कोई देखिए मैं बहुत ज्ञानी हूँ, बहुत दिमाग है मेरे में, मैं जानबूझ से इसमें इतना टाइम पास इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसके बाद 7 क्वेश्चंस मैं 7 मिनट्स में निपटा सकता हूँ। तो मैं वहां पे टाइम पास करूंगा नहीं, तो मुझे पूछेगा तब तक गायब भी हो जाएगा। ओके, इसलिए ध्यान से देखिए, मैं बार बार वर्ड्स को क्यों बोल रहा हूँ। तो 900 रुपए का शेयर है, आपको उसको कन्वर्ट करके सिर्फ 30 शेयर्स मिलेंगे, इसका मतलब तो आपको एक शेयर 30 में ही गिरा ना, तो ऑटोमेटिकली थर्ड बिट क्या पूछ रहा है? तो क्या ये कन्वर्जन में आप कुछ प्रीमियम दे रहे हैं? हाँ, हम प्रीमियम दे रहे हैं। वेरी गुड, 5 रुपए का हम प्रीमियम दे रहे हैं, 5 रुपए का। ये तीनों क्वेश्चंस इज लाइक आप दुकान में कुछ चीज ले रहे थे
और बाजू में एक अज्ञानी व्यक्ति जिसका बीकॉम में 4 अटेम्प्ट लगा है, वो आपको ये पूछ रहा है, तो आपने दुकान वाले को क्या बोला? मुझे शेयर भी नहीं चाहिए, मुझे डिबेंचर भी नहीं, मुझे कन्वर्टेबल चाहिए। तो बाजू में अज्ञानी व्यक्ति बोल रहा है, ये तेरे को अल्टीमेटली शेयर में ही कन्वर्ट करने का है तो शेयर ही लेना। देख मैं डायरेक्ट शेयर ले रहा हूं, मेरे को तो 25 में गिर रहा, तू तो 900 में लेगा, फिर उसको 30 शेयर में कन्वर्ट करेगा, तो तेरे को तो एक शेयर 30-30 रुपए का गिरा। यू आर पेइंग 5 रुपीज एक्स्ट्रा एज कंपेयर टू मी। मेरे पास भी 30 शेयर वर्थ 25 ईच, तेरे पास भी 30 शेयर वर्थ 30 ईच, तो यू आर पेइंग व्हाट? 5 रुपीज एक्स्ट्रा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दीज टर्म्स? ना व्हाट इज द फोर्थ? रेशो ऑफ कन्वर्जन प्रीमियम, इन द सेंस कि जो प्रीमियम आप दे रहे हो इसको परसेंटेज टर्म्स में बताइए। तो ऐसे ये शेयर कितने का है? 25 का। आप एक्स्ट्रा कितना दे रहे हो? तो 20%, बराबर है 20% अपन एक्स्ट्रा दे रहे। ये ऐसा पूछे तो ऐसा निकालने का मतलब आपको क्या मालूम है क्या? इंस्टीट्यूट ऐसा आजकल क्वेश्चन पूछती है, और ये जो 7 चीजें निकाली है ना, इसमें से वो रैंडम क्या करते हैं, कोई भी 3 चीजें पूछते हैं, कोई भी 4 चीजें पूछते हैं। जहां पर उनको जो मार्क का क्वेश्चन पूछना है ना, वो उतना रैंडम पूछते हैं। मैं भी जो अपने टेस्ट सीरीज लेता हूँ फाइनल में, ऐसे बहुत सारी चीजें होती है। तो अगर समझे एक 16 मार्क का क्वेश्चन बनता है एसएफएम में, मुझे 4 मार्क का एक बनाना है, तो फिर हम लोग इसमें से कोई भी 4 चीजें बोलते हैं कि कैलकुलेट एनी 4। ओके, नेक्स्ट, प्रीमियम ओवर स्ट्रेट वैल्यू ऑफ डिबेंचर। स्ट्रेट वैल्यू ऑफ डिबेंचर से कितना प्रीमियम पे ये मिल रहा है? मतलब अगर मैं सादा डिबेंचर लूंगा तो कितने का मिल रहा है? 700 का, और मैं वही कन्वर्टेबल वाला लूंगा तो 900 का। इसका मतलब वेरी गुड, 200 रुपए परसेंटेज टर्म्स में 28.57। राइट नाउ व्हाट इज दिस? फेवरेबल इनकम डिफरेंशियल पर शेयर। फेवरेबल इनकम डिफरेंशियल पर शेयर का मतलब है, अब अपन वो बीकॉम वाले को क्या जवाब दे रहे हैं? अपन उसको कह रहे हैं मूर्ख, तू 25 शेयर लेगा, नहीं 25 नहीं, कितना, 30 शेयर लेगा, वो शेयर तुझे 1-1 रुपए डिविडेंड देगा, तो तुझे 30 रुपीज मिलेंगे। मुझे, मैं शेयर नहीं ले रहा हूं, मैं डिबेंचर ले रहा हूं, मेरा डिबेंचर पे कूपन पेमेंट क्या है? 8.5%। मुझे 8.5 दिख रहा है, आपने 8.5 बोला, तो 8.5% ऑन 1000 रुपी बॉन्ड 85 रुपीज। ये देख अब मजा आया। तो आपने को क्या मिल रहा है? 85 रुपीज इंटरेस्ट। और सामने वाला जो सिर्फ शेयर लेगा, अगर हम उसकी जगह पे शेयर ले लेते तो मैं 30, हमें एक्सेस कितना मिल रहा है? 55 रुपीज। बट दे हैव क्लियरली स्टेटेड यू हैव टू कैलकुलेट दैट व्हाट? पर शेयर। तो मैं कैसे करने वाला हूं? 1000 रुपए का बॉन्ड लोगे तो ब्याज आएगा इतना, शेयर लोगे तो डिविडेंड आएगा इतना, डिवाइड बाय 30 शेयर्स, 1.833। इतना फेवरेबल जा रहा है हमारे फेवर में। हिंदी में मैम पर शेयर इतना मुझे ज्यादा मिलेगा, पर शेयर मुझे इतना ज्यादा मिलेगा, किसके कंपैरिजन में? वो दूसरा बंदा। देखिए बीकॉम को ऐसा हम क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, बीकॉम एक बहुत अच्छी डिग्री है एंड इट ओपन्स लॉट ऑफ डोर्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज। हम बात कर रहे हैं वो लड़के की जिसको बीकॉम में 4 अटेम्प्ट लग गए। ये गलत है, ये गलत है। मैं बिल्कुल मतलब बीकॉम तो अच्छा ही है, बताइए, बीकॉम अच्छा है, मैं कोई डिग्री को ऐसा नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ वो लड़की का कि बीकॉम में 4 अटेम्प्ट कैसे लग रहा है, तो हम उस लड़के को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, डिग्री को नहीं। मैं पहले कह दे रहा हूँ, तो वो मैं ऑन रिकॉर्ड। अब ये जो लड़का है, ये लड़के को हम बता रहे हैं कि देख, तू डायरेक्ट शेयर ले रहा है, मैंने क्या किया? डिबेंचर लिया, माना मैं महंगा लिया, लेकिन मुझे पर शेयर 1.83 ज्यादा मिल रहा है। तो वो व्यक्ति जिसको 4 अटेम्प्ट लग गए बीकॉम में, वो व्यक्ति क्या कह रहा है? सुनिए, वो व्यक्ति कह रहा है, अरे पागल, तेरे को पर शेयर 1.833 फायदा हो रहा है, माना, बट तू तो आज ही 5 रुपए ज्यादा दे बैठा। ये कहां का हिसाब है कि 5 रुपए ज्यादा दो और दुनिया को बोलते फिरो क्या कि 1.83 का फायदा हो रहा है पर शेयर, और आपने एक्स्ट्रा कितना दिया? 5। तो अब आप उसको जवाब में क्या उत्तर दे रहे हो? आप उसको कह रहे हो 5 रुपए मैंने ज्यादा दिए आज, एक बार का है, वन टाइम का है, लेकिन ये जो 1.83 है ये तो मुझे एन्युअली एक्स्ट्रा मिलता रहेगा। इसका मतलब मैं ये 5 रुपए कब तक रिकवर कर लूंगा? इसलिए इसको कहते हैं प्रीमियम जो भरा उसका पेबैक पीरियड क्या है? बताइए क्या आ रहा है?
2.7 बाद में कुछ तो भी नींद में हुआ, 2.73 ये आ जाएगा years। इसका मतलब हमें उसको कहना है कि 2.73 years लगेंगे ये 5 रुपए एक्स्ट्रा रिकवर करने को। आज मैं तेरे मुकाबले 5 रुपए एक्स्ट्रा दे रहा हूं, बट अगले साल मुझे 1.83 एक्स्ट्रा मिलेगा, फिर 1.83 एक्स्ट्रा मिलेगा, फिर जैसे ही थर्ड ईयर आएगा मेरे 5 रुपए भी रिकवर हो गए और मुझे एक्स्ट्रा भी मिल गया। अब अगर ये बॉन्ड की मेच्योरिटी लेट से 10 साल है, तो आने वाले 7 साल तू वहीं रहेगा, तू वहीं रहेगा, मन्ने एक्स्ट्रा मिलेगा। Sure about this? I hope you understand this strategy is all under a lot of assumptions. ऐसे पहला assumption ये है कि the dividend is 1 rupee per constant, ये तो डिविडेंड बदल भी सकता है, यस और नो, ये कौन बोला है, कहाँ से आ रहे हैं ये लोग। तो ये सब ऐसे कुछ सेट ऑफ अजम्पशंस के अंदर है, बहुत ज़्यादा उसको सीरियसली ना लें। वैसे भी मुझे मालूम है आपका स्टाइपेंड कम है तो उसमें इतना डिबेंचर वगैरह आएगा नहीं, बट ऐसे ही बता रहा हूँ फ्यूचर में, मतलब यू आर एन एक्सेप्शन, मैं फ्यूचर में अगर आप सोच रहे हो तो प्लीज, ये कुछ ऐसे कुछ कंफर्म नहीं होता, बट एक यस एक तरह से बताया गया है कि डायरेक्टली शेयर ना लेते हुए, डायरेक्टली डिबेंचर ना लेते हुए क्या करना चाहिए, कन्वर्ट, ऐसे आपको फायदा होता है। समझ में आ रही है? अब एक मिनट, एक बार वो सारे टर्म्स को देखिए। क्या कन्वर्जन वैल्यू समझता है? कन्वर्जन वैल्यू को हिंदी में क्या बोलेंगे? कन्वर्ट जब डिबेंचर हो जाएगा, तो मनने लगा पॉज पे कि कन्वर्टेबल लगा दो, अरे नहीं बहुत पॉपुलर हो जाता है मेरा। कन्वर्ट हुआ था, कन्वर्ट पे क्या वैल्यू हो जाएगा? नंबर 2 क्या है? मार्केट कन्वर्जन प्राइस, मतलब जब आप कन्वर्ट कर रहे हो तो आपको एक शेयर कितने में गिर रहा है। कन्वर्जन प्रीमियम मतलब क्या, कि भाई मार्केट में ऐसा चल रहा है यार, आप उससे एक्स्ट्रा कितना दे रहे हो। नंबर 4 कन्वर्जन प्रीमियम, कन्वर्जन प्रीमियम एक्स्ट्रा कितना दे रहे हो। नंबर 5 स्ट्रेट वैल्यू ऑफ डिबेंचर से कितना कॉस्टली मिल रहा है। ये कॉस्टली क्यों मिलता है कन्वर्टेबल डिबेंचर वैल्यू के हिसाब से? कॉमन सेंस, एक सिंपल गोल्ड रिंग और एक गोल्ड रिंग मतलब डायमंड, कॉमन सेंस ना उसमें एक्स्ट्रा फीचर है, तो ये डिबेंचर में कन्वर्टेबल ऑप्शन दिया गया है, तो थोड़ा तो महंगा रहेगा ही। नेक्स्ट फेवरेबल इनकम, मतलब आपको ये डिबेंचर ले ब्याज मिल रहा है, यही आप डायरेक्ट शेयर लेते तो आपको डिविडेंड मिलता, तो आपको ज्यादा मिल रहा है ना, नहीं बोलोगे क्या? यस हाँ। और प्रीमियम पेबैक मतलब आप ये जो एक्स्ट्रा आपने आज 5 रुपए दिए, ये आपका कब तक रिकवर हो जाएगा। क्लियर? तो अब ये 7 की 7 चीजें लिखनी है, मैं लिखवाऊंगा। चलिए सबसे पहला लिखिए कन्वर्जन वैल्यू ऑफ डिबेंचर, कन्वर्जन वैल्यू ऑफ डिबेंचर, कन्वर्जन वैल्यू ऑफ डिबेंचर, और उसमें लिखेंगे नंबर ऑफ शेयर्स इनटू कन्वर्जन प्राइस, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू कन्वर्जन प्राइस, तो क्या आएगा? अच्छा मत बताइए, 750। मेरे स्क्रीन पे देखते मेरे को ही जवाब नहीं देते। नंबर 2 मार्केट कन्वर्जन प्राइस, मार्केट कन्वर्जन प्राइस फॉर्मूला है मार्केट वैल्यू ऑफ डिबेंचर डिवाइड बाय कन्वर्जन रेशियो। मुझे ये फॉर्मूला पढ़ने नहीं पड़ते, मतलब मैं ऐसे मॉडल फॉर्मूलाज होते हैं और लोग लर्न कराते हैं, चलिए मार्केट वैल्यू मतलब उसको समझता ही है ना, मतलब देख के ही समझता है कि जाने दीजिए। तो मार्केट वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स डिवाइड बाय कन्वर्जन रेशियो, दैट इज 900 डिवाइड बाय कन्वर्जन रेशियो 30 है, तो 900 डिवाइड बाय 30, दैट इज 30 रुपीज। नेक्स्ट कन्वर्जन प्रीमियम पर शेयर, कन्वर्जन प्रीमियम पर शेयर, और इसका फॉर्मूला है मार्केट कन्वर्जन प्राइस, मार्केट कन्वर्जन प्राइस माइनस मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर, मार्केट कन्वर्जन प्राइस माइनस मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर, मतलब 30 माइनस 25 5, राइट। नेक्स्ट रेशियो ऑफ कन्वर्जन प्रीमियम, रेशियो ऑफ कन्वर्जन प्रीमियम 5/25 into 100, 5/25 into 100, 20%. Next, premium over straight value of debentures, premium over straight value of debentures. So 900 minus 700 upon 700.
28.57%. Next, favorable income differential per share. थाउजेंड इंटू 8.5% माइनस 30 शेयर्स इंटू 1 रुपीज डिवाइड बाय 30 शेयर्स. डिवाइड बाय 30 शेयर्स क्यों किया मैंने? मेरा बर्थडे है 30 को. यस, पर शेयर पूछा था क्वेश्चन. पर शेयर ना पूछा हो तो फिर कुछ करने की जरूरत नहीं. और अंत में आता है आपका प्रीमियम पे बैक पीरियड. प्रीमियम पे बैक पीरियड का फॉर्मूला क्या आएगा? कन्वर्जन प्रीमियम अपॉन फेवरेबल इनकम डिफरेंशियल पर शेयर. परफेक्ट, एकदम अच्छी तरह से सर. बढ़ जाऊं आगे? एवरीबॉडी. यस, क्वेश्चन 30. चलो करके बताओ. एक डिबेंचर है 1350 का और कन्वर्जन रेट है 14 शेयर्स पर बॉन्ड. तो करंट मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड और शेयर की अगर वैल्यू दी हो तो आपके हिसाब से व्हाट इज द प्रीमियम ओवर कन्वर्जन वैल्यू? क्या प्रीमियम बैठ रहा है? आज ही बोलना है. 355 इज अ करेक्ट आंसर. बराबर है, क्योंकि आज मार्केट वैल्यू ऑफ डिबेंचर क्या है? 1475. कल जाके वो कन्वर्ट होगा. क्वेश्चन बोल रहा है 14 शेयर मिलेंगे और एक शेयर की वैल्यू 80 रुपए, विच कम्स टू. परफेक्ट. से 355 रुपए ज्यादा बैठ रहा है अपने को. बना लीजिए 355. बरोबर. नेक्स्ट, अब ये चार चीजें निकालनी है. अब मैंने ये जानबूझ से क्यों लिया, इसमें कुछ अलग नाम है इसीलिए. तो सबसे पहले आपको दिख रहा है स्टॉक वैल्यू ऑफ बॉन्ड. स्टॉक वैल्यू का दूसरा नाम है कन्वर्जन वैल्यू. क्या होगा कन्वर्जन वैल्यू, कौन बताए?
240 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि 20 शेयर्स इंटू एक शेयर 12 रुपए का 240 बरोबर। नेक्स्ट, परसेंटेज ऑफ डाउनसाइड रिस्क कितना नीचे जा सकता जा जाके? 30, 30 ना मैम, 265 से 235 मैक्स जा सकता है ना, बराबर ना? क्या परसेंट आ रहा? 11.32। नॉट फीलिंग वेल? पानी पूरी खाना मैम नीचे जाके यहाँ पे। अरे सच्ची, झूठ लग रहा है। टर्मरिक वगैरह डालता है वो उसमें, हल्दी वगैरह सब। नेक्स्ट, कन्वर्जन प्रीमियम। क्या कन्वर्जन प्रीमियम? सो कन्वर्जन प्रीमियम ढूंढना है। पहले तो बताइए, 265 का बॉन्ड है और वो कितने शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा? 20। तो मतलब एक शेयर कितने का गिर रहा है? 13.25 का गिर रहा है। तो फिर कॉमन सेंस, अगर आज मार्केट में एक शेयर 12 रुपए का मिल रहा है तो कन्वर्जन प्रीमियम आएगा 1.25 बरोबर। तो जो थर्ड बिट है कन्वर्जन प्रीमियम, उसको अंडरलाइन कर कर पहले ये लिख लीजिए, कन्वर्जन प्राइस इज इक्वल्स टू 265 अपॉन 20। एवरीबडी आया क्या 1.25? और बडी ये जो है ना, यही है, यही है कन्वर्जन प्राइस जो आपने पहले ही निकाल लिया, 13.25। चला, कन्वर्जन प्राइस ही वो है विच इज 13.25। परफेक्ट। चलिए, पाइनएप्पल। Pineapple has issued fully convertible 12% debentures of 5,000 convertible into 10 shares. The current market price is 5,400. Present market price of equity shares is 430. तो आपको बताना है what is the conversion percentage premium and what is the conversion value. चलो पाइनएप्पल, जल्दी। पहले तो कहना इससे कन्वर्जन वैल्यू निकल जाएगा, 430 into 10 shares which comes to yes or no। और एक बार कन्वर्जन वैल्यू निकला तो वही तो उसका प्रीमियम निकालना है। तो आपका आज शेयर है 5,400 का, और कन्वर्जन वैल्यू अगर 4,300 है, तो कन्वर्जन परसेंटेज में निकालना है। पहले मेरे को वो तो बोल दो कितना। 1100।
2 पॉइंट बना लीजिए। पहले कन्वर्जन वैल्यू निकाल लो। कन्वर्जन वैल्यू 430 इंटू 10 शेयर्स। बरोबर। नेक्स्ट, न्यू केम कॉर्पोरेशन 10% डिबेंचर्स 10,000 फेस वैल्यू 20 शेयर्स में कन्वर्ट होगा। अगर करंट मार्केट प्राइस 10,800 है और शेयर की वैल्यू 480 है, तो जैसे पिछले क्वेश्चन में किया वैसा इसका भी कर ना जल्दी। सो पहले क्या निकाल लेने का? सो कन्वर्जन वैल्यू क्या आएगा? 9,600। इसमें परसेंटेज नहीं पूछा है, आप कन्वर्जन प्रीमियम निकाल के भी रख दोगे तो चल जाएगा। 1200 आ रहा है क्या चेक करो। आपको ये मालूम है ना कि यही सेम चीज आप शेयर्स में भी करो तो सेम ही आंसर आता है। मतलब जैसे ये 10,800 का है, 2 मिनट अगर आप देखेंगे, अब अपने को मालूम है ना कि 10,800 आज अगर 20 शेयर में कन्वर्ट होता है तो एक शेयर कितने का बैठता है? एक शेयर 540 का गिरता है। और जबकि वही शेयर आज 480 में है, इसका मतलब 60 रुपए प्रीमियम है। वही तो है ये, 1200 डिवाइड बाय 20 शेयर। तो कुछ लोग शेयर्स में करते हैं, कुछ लोग डिबेंचर्स में करते हैं, इट्स वन एंड द सेम। ये मैं अभी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी आप रिवाइज नहीं कर रहे हो, पर जब आप रिवाइज करने बैठोगे तो ये क्वेश्चन आएगा कि अरे इसने तो पहले डिबेंचर के हिसाब से किया था प्रीमियम, इधर तो शेयर के हिसाब से नहीं कर रहा है, तो फिर कैसे? तो दोनों तरफ से सेम ही आता है, कैसे भी करो एक ही चीज बैठती है। ठीक है, जब आपका थर्ड फोर्थ फिफ्थ रिविजन चल रहा होगा ना, लॉल लॉल लॉल, तब जाकर आपको समझ में आएगा। चलिए कम टू क्वेश्चन 28। जाना है मैम? क्वेश्चन 28 सच्ची जाना है क्या? क्योंकि इसके बाद अब एकदम फ्रेश टॉपिक चालू होना है। क्वेश्चन 28। क्वेश्चन 28, वो देखो मैडम को कहाँ जाना है, अगले देश जाना है उनको, वो कुछ नहीं बोल रहे, और ये चल के गली में जाने का तुम लोगों को तकलीफ हो जाती है। सो क्वेश्चन 28, GHI ट्रिपल ए रेटेड बॉन्ड है, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, फेस वैल्यू दिया, कूपन रेट दिया, 3 साल है, इंटरेस्ट एनुअली है, और प्रिंसिपल का रीपेमेंट अंत में होगा। कुछ भी नया नहीं बोल रहे। कन्वर्जन रेशो ऐसा है कि 25 शेयर मिलेंगे। आज तो शेयर का भाव 45 और बॉन्ड का 1175 चल रहा है। अगर आप ऐसे ही बॉन्ड प्लेन वैनिला वाले इशू करेंगे तो 9.5% इंटरेस्ट देना पड़ता है। 2 मिनट आप इधर देखो मैम, समझाओ, मैं आपको बोला था, नहीं मैम भूल गए, मैंने बोला था प्लेन वैनिला बॉन्ड रहता है तो यू हैव टू गिव अ हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट, कन्वर्टेबल वैल्यू रहेगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा कम देना पड़ता है। नाउ क्वेश्चन सबसे पहले बोल रहा है कि तुम मेरे को स्ट्रेट वैल्यू ऑफ बॉन्ड निकाल के देंगे क्या? अभी स्ट्रेट वैल्यू ऑफ बॉन्ड का मतलब क्या?
प्लेन वैनिला बॉन्ड की वैल्यू। तो चलिए प्लेन वैनिला बॉन्ड की वैल्यू, ईयर, कैश फ्लो, डिस्काउंटिंग फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू। क्या आ रहा है बताइए। ठीक है, उसको ऐसा भी डिमोटिवेट मत करो, ये तेरा राइट है भाई। 974.85 आपका 975 आ रहा होगा, दैट इज कंप्लीटली ओके। नीचे डिस्काउंटिंग फैक्टर दिए है ना, वो लो ना, वही लिए थे। तो 974 975 आ रहा है, ये आपका स्ट्रेट वैल्यू ऑफ बॉन्ड है, बराबर है। नेक्स्ट नंबर 2, वो बोलते हैं कन्वर्जन वैल्यू दो ना। चलो अब ये तो मालूम है, बताइए एक बॉन्ड कितने शेयर्स में कन्वर्ट होता है, और फिर मैम एक शेयर का वैल्यू बताइए। निकाल लीजिए कन्वर्जन वैल्यू 1125, 25 शेयर्स इंटू 45 रुपीज, 1125। परफेक्ट बडी, 1125। नेक्स्ट, कन्वर्जन प्रीमियम क्या बैठ रहा है। तो अभी देखिए, अगर आपने आज कन्वर्टेबल डिबेंचर लिया तो 1175 में गिरेगा, और फिर उससे आपको 25 शेयर्स मिलेंगे, तो कुछ तो भी वैल्यू आएगा। और आज अगर डायरेक्ट शेयर लिया तो 45 रुपीज में मिलेगा। तो बताइए एक शेयर के पीछे व्हाट इज द कन्वर्जन प्रीमियम। 2 रुपए, 2 रुपीज आ रहा है। तो पहले कन्वर्जन प्रीमियम हेडिंग डाल दीजिए, और सबसे पहले लिख दीजिए कि पहले तो कन्वर्जन प्राइस निकाल लो। व्हाट इज कन्वर्जन प्राइस, 1175 डिवाइड बाय 25, व्हाट इज योर मार्केट कन्वर्जन प्राइस, 47 ना सर, अगर वो दो 2 रुपए बोल रहे हैं तो 47, योर मार्केट कन्वर्जन प्राइस इज 47। नेक्स्ट लाइन, मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर 45। हाँ, वेरी परफेक्ट। इसलिए मैं आपको जानबूझ से बता रहा हूँ कि जब ऐसे ही बड़ा वाला आया तो मैंने शेयर से किया था, फिर बीच में 3 क्वेश्चन आए, मैं डिबेंचर से ही कर लिया, और अभी मैं फिर से शेयर से कर रहा हूँ। बाद में समझेंगे। मार्केट कन्वर्जन प्राइस 47, मार्केट प्राइस 45, therefore conversion premium is equals to, बोलो, सॉरी, 2 रुपीज पर शेयर। मेरे को लगा पर शेयर कुछ बोल रहा था। नेक्स्ट, परसेंटेज ऑफ डाउनसाइड रिस्क। अब आपको मालूम है वो कितना नीचे जा सकता है, प्लेन वैनिला बॉन्ड जितना, मतलब कितना नीचे जा सकता है, 974.85 तक, और आज क्या भाव चल रहा है, 1175। परसेंटेज ऑफ डाउनसाइड रिस्क। अच्छा, 20.51 आपका मैम, 20, इतना डिफरेंस आ रहा है।
मुझे घर जाना है। और बताइए ये जो फिफ्थ बिट है ये तो मैंने पहले ही बता दिया था, कन्वर्जन पैरिटी प्राइस मतलब क्या होता है, एक तरह से कन्वर्जन प्राइस, जो कि आपने पहले ही निकाल लिया है 47। आपने पहले ही निकाल लिया है कन्वर्जन प्राइस विच इज 47। तो अगर रुपीस में निकाला तो एक तो डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स या इनटू नंबर ऑफ शेयर्स, कहां पर है तुम उसके हिसाब से करो तो वो भी सेम आएगा। परफेक्ट। निकाल लिए, छोटे छोटे एक एक मार्क के रहते हैं। आते ना सर, मैं क्या मजाक कर रहा क्या। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 बताइए। पहले तो वो बोल रहे हैं फोटोटेक का 9% वाला बॉन्ड था जो पार पे रिडीम होगा 5 साल में। आपको चाहिए तो आप इसको क्या कर सकते हो, 20 शेयर्स में कन्वर्ट भी कर सकते हो। और आज वो शेयर का भाव 4.45 चल रहा है, बट वो 6.5% से ग्रो कर रहा है। अब इसका जो कॉस्ट ऑफ डेट मतलब आपकी अपेक्षा जो है वो 7% है। क्वेश्चन कहता है अगर ये 100 रुपए का बॉन्ड है तो पहले कन्वर्टेबल बॉन्ड की मार्केट वैल्यू निकालो। नंबर 2, फ्लोर वैल्यू का मतलब क्या, स्ट्रेट वैल्यू मतलब ऐसा अगर फीचर ना ही होता तो फिर क्या वैल्यू होती है वो निकालो। और थर्ड में आपको क्या कर देना होगा, कन्वर्जन प्रीमियम। तो चलिए, सबसे पहले मार्केट वैल्यू ऑफ कन्वर्टेबल बॉन्ड, पहले मुझे बता दीजिए ऑन मैच्योरिटी मार्केट प्राइस ऑफ शेयर विल बी, आज 4.45 का है ना, और वो हर साल से ग्रो हो रहा है। कितने साल का है ये, 5 साल का है। बताइए पहले तो 5 साल बाद ये चीज कितने की होगी, 6 पॉइंट, सबका यही आ रहा है, ईयर कैश फ्लो डिस्काउंटिंग वैल्यू प्रेजेंट। तो 5 साल आपको 9% मिलेंगे, और फिफ्थ ईयर में एक शेयर 6.09 का है, आपको ऐसे कितने शेयर मिलेंगे, 20 शेयर, सर विच कम्स टू पॉइंट, सॉरी मैम। अब 7% के हिसाब से डिस्काउंटिंग फैक्टर निकालिए और प्रेजेंट वैल्यू निकाल दीजिए। 132.15, ये प्रॉपर आपका कन्वर्टिबल बॉन्ड अगर है तो उसकी वैल्यू ये होनी चाहिए। आप भी देख लीजिए सच में यही है क्या। ये नहीं आ रहा 132.15, एक मिनट सॉरी भाई। जाते जाते मजा नहीं लेना है मैम। 89 तो नहीं आएगा बिकॉज आपका कूपन 9 है ना, और वो डिस्काउंटिंग तो ज्यादा ही आने वाला है 100 से।
इसके वजह से बॉयज पीछे रह जा रहे। हाँ, 2 मिनट। 123.75, 123.75 इज योर मार्केट वैल्यू ऑफ बॉन्ड, बरोबर। बी बिट क्या बोल रहा है? स्ट्रेट वैल्यू ऑफ बॉन्ड। अब अगर मेरे को स्ट्रेट वैल्यू ऑफ बॉन्ड निकालना है तो बताइए डिबेंचर फीचर को क्या करना पड़ेगा? त्याग देना है उसको। सो इट्स लाइक 9% बॉन्ड पे मिलेगा और मेच्योरिटी पे 100 ही रुपए मिलने वाले हैं। निकालो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बॉन्ड। 108.2, दैट इज योर स्ट्रेट वैल्यू ऑफ बॉन्ड। कन्वर्टेबल फीचर को हम कंसिडर ना करें तो इजी है ना। पहला वाला था कन्वर्टेबल के साथ, सेकेंड ऑप्शन है विदाउट कन्वर्टेबल, इसलिए तो उसको स्ट्रेट वैल्यू ऑफ बॉन्ड बोलते हैं, बराबर है। और थर्ड आता है कन्वर्जन प्रीमियम। अब कन्वर्जन प्रीमियम आपको तो मालूम है, मतलब मालूम है ना। तो कन्वर्जन प्रीमियम आज अगर कन्वर्ट करेंगे तो कितने शेयर्स में जा रहा है वो? कन्वर्जन प्रीमियम निकालना है तो पहले तो कन्वर्जन प्राइस निकालना पड़ेगा। कन्वर्जन प्राइस, आज ये कन्वर्टेबल डिबेंचर कितने का है? 123.75 मैडम। डिवाइड बाय कितने शेयर्स मिलेंगे? 20। तो एक शेयर कितने का गिरा? 6.1875। यस और नो? और वही शेयर की मार्केट प्राइस आज क्या चल रही है? 4.45। Therefore, conversion premium is equals to 1.73 डन एवरीबॉडी। सो ब्रेक के बाद विल डू री इशू एंड रीफाइनेंसिंग। यस, जल्दी जल्दी घर पे जाके आएंगे सब लोग।